हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सीयूटी कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फिल करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सीयूटी यूजी का आपने एग्जाम दिया होगा, कई सारी यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी में शामिल है। अब आप हो सकता है आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब आपने एप्लीकेशन जब फिल कर रहे थे एनटीए की वेबसाइट पर, तो हो सकता है आपने इसको सिलेक्ट किया होगा। आपने जैसे कि बीएचयू की बात करें तो आपने बीएचयू सेलेक्ट किया होगा, डीयू सेलेक्ट किया होगा, जेएनयू सेलेक्ट किया होगा। कई सारी यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया है, अराउंड 43 आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी उस टाइम सेलेक्ट किया था तो अब आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है अब वो ओपन हो चुकी है। जिस प्रकार से आपने बीएचयू में कराया, डीयू का भी ओपन हुआ, उसमें भी आपने कराया, उसी तरीके से अब यूजी का आप अपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। मैं एक एक करके चीजें आपको बताते चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आप सर्च करेंगे bbau.ac.in तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही बच्चों आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर आपको यहां पर एक आइकन दिखेगा, एडमिशन इन यूजी प्रोग्राम 2023-24। आपको सिंपली यहां पर बच्चों क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग पेज, दूसरा पेज यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन चीजें आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। पहला चीज यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन इन यूजी प्रोग्राम 2023-24। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आपको भी बता देते हैं कि कौन सी चीजें जो है क्या इसमें बताया जा रहा है इस नोटिस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू है, जेएनयू है, डीयू है, उसी तरीके से ये भी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और ये विद्या विहार रायबरेली रोड लखनऊ में है, ठीक है। तो इसका जो मेन जो कैंपस है वो लखनऊ में है, एक कैंपस इसका अमेठी में भी है, ठीक है। अमेठी में एक कैंपस है, एक इसका मेन कैंपस लखनऊ में है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पर देखिए 3 तारीख को ये रिलीज हुआ है, 3/7 यानी इसी महीने में 3 जुलाई को, ठीक है। तो आज 6 जुलाई है, 3 जुलाई को हुआ था। अब देखिए यहाँ पर द एडमिशन प्रोसेस फॉर द एडमिशन इन यूजी प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 4 जुलाई, ठीक है। क्या कब से है? 4 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। द एडमिशन विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी यूजी स्कोर, ठीक है। यूजी का जो भी आपका स्कोर आएगा फाइनल जो जब आएगा, ठीक है, तो वो उससे आपका जो है एडमिशन यहाँ पर होगा। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो एलिजिबिलिटी अगर आपकी फुलफिलमेंट होगी तभी आप मतलब इसमें एडमिशन ले पाएंगे। किस बेसिस क्या होगा आपका? सीयूटी का यूजी का स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो वो उसी पर हम लोग आ चुके हैं। बीबीयू हमने सर्च करके आपको बताया कि कहाँ पर आपको आना है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर किस तरीके से सर्च करना है वो मैंने पहले ही बता दिया। रजिस्ट्रेशन एंड लॉकिंग दियर कोर्सेज चॉइस, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज चॉइस फ्रॉम 4/7/2023 से 30। अब देखिए यहाँ पर डेट यहाँ पर बता दिया गया है, 4 से 30 के बीच में आप ये कर पाएंगे आफ्टर पेइंग फॉलोइंग फीस। तो फी कितना कर पाएंगे, कितना करना होगा आपको? तो यूजी देखिए यू आर लिखा हुआ है, मतलब कि यूजी नहीं यू आर, तो अनरिजर्व्ड ओबीसी, मतलब आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी हैं, तो आपको कैटेगरी आपका कैंडिडेट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 200 रुपये देना पड़ेगा अगर आप इन कैटेगरी में है तब। अगर आप इस कैटेगरी में है एससी एसटी में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये ही पे करना होगा, ठीक है। ये फी का बात आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आगे बताया है कि अभी आपको फी पेमेंट नहीं करना है और आप प्रोग्राम का सिलेक्शन भी अभी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो इन्होंने कहा है, आगे मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग दियर प्रोग्राम ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीयूटी यूजी 2023 रिजल्ट। तो जैसे ही आपका सीयूटी यूजी का रिजल्ट आएगा तब आप ये काम कर पाएंगे, यानी अपना प्रोग्राम सिलेक्शन कि आप बीबीयू में बीएससी में पढ़ना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, मतलब जो भी कोर्स अवेलेबल होंगे, बीवोक का है, फिर है बीएससी भी है, बीए भी है, तो जिसमें भी आप मतलब कि अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो कब कर पाएंगे? जब रिजल्ट आ जाएगा। अभी रिजल्ट आया नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा करके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में भी क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पर जो भी अपडेट करना होगा प्रोफाइल, तो प्रोफाइल को बस क्या करना है हमको? अभी अपडेट करना है। जो प्रोग्राम सिलेक्शन होगा और फी पेमेंट होगा वो बाद में होगा। कब होगा? जब सीयूटी यूजी का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। 15 जुलाई के आसपास इसका डेट है। हम लोग ने इसको आपको अपडेट भी दिया था
कि 15 के आसपास ये जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो 15 के आसपास जैसे रिजल्ट आता है तो अभी 4 से 15 के बीच में आप ये प्रोफाइल वाला काम कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो प्रोग्राम सिलेक्शन और आपका यहाँ पर फी पेमेंट वो आप कर पाएंगे उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन विजिट यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस फॉर डिटेल ऑफ फीस, सीट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो आप जो भी BBAU के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके प्रोस्पेक्टस को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि कितने सीट्स हैं, कौन से कोर्सेस में। मैं एक बार बता देता हूं कि कहां से आप उसको ओपन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं पीछे जाता हूं, ये मैंने बता दिया कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल अपडेट करना है, जिसमें आपको फिर पर्सनल डिटेल जो होगा उसको बस थोड़ा सा अपडेट करना है, कुछ उसमें फिल करना होगा, कुछ अदर डिटेल्स होंगे, ठीक है, तो वो भी अपडेट करना होगा, ठीक है, उसमें फिल करना होगा। तो यहां पर देखिए प्रोस्पेक्टस के बारे में बता रहा था। इस प्रोस्पेक्टस को जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां पर BBAU के बारे में सारी जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी, ठीक है। मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं, तो मैं जैसे यहां पर डाउनलोड करूंगा ये आ गया है, ठीक है। तो इसमें BBAU के बारे में उनका जो भी प्रोग्राम यहां पर चलता है, जितने भी कोर्सेज चलते हैं, सभी के बारे में यहां पर बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं एक बार आपके लिए ओपन कर देता हूं ताकि आप देख लें कि कितना जो है कितने सारे कोर्सेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, UG एंड डिप्लोमा मेन कैंपस लखनऊ में। तो लखनऊ में एक कैंपस है इनका मेन कैंपस, इसके बाद अमेठी में भी है। तो मेन कैंपस में देख लीजिए कि इंटीग्रेटेड BSc MSc का कोर्स चलता है, इंटीग्रेटेड BSc का भी MSc का भी, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है। और यहाँ पर देखिए ये देखिए सेक्शन 1 में आपके क्या चूज करे रहने चाहिए, ठीक है। इधर एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम वो भी दिया गया है, तो आप सब ये पढ़ सकते हैं। BSc का कोर्स अवेलेबल है, इंटीग्रेटेड भी है, BA BSc BVoc का भी है, यहाँ पर BCom का भी है, BBA BA LLB डिप्लोमा BTech का भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आकर के ये पूरा आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा है यहाँ पर, हाँ वही चीज़ें हैं, और भी कुछ कोर्सेस हैं BTech के बारे में, ये भी पढ़ लीजिएगा। और आगे यहाँ पर देखिए इनका जो अमेठी में जो कोर्स चलता है, अमेठी में, ठीक है, क्योंकि मेन कैंपस लखनऊ में है, एक और इनका कोर्स जो चलता है अमेठी में। तो यहाँ पर देखिए BA में जो कोर्स चलता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में चलता है, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें BSc का भी चलता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। और यहाँ पर फिर बताया गया कि कितने सीट्स हैं, तो सीट्स के बारे में भी आप पूरा पता कर सकते हैं कि कौन से कोर्स में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस आप एक बार ओपन करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन वो किस तरीके से करना है। तो मैं एक बार, ठीक है, यहाँ पर मैं पहुँच गया। यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको फिर रजिस्ट्रेशन के, अभी देखिए मैंने बता दिया पब्लिक नोटिस के बारे में, फिर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर अब क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जो चीज़ें जरूरी थी वो हमने पढ़ के आपको बता दिया। अब रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही जो है वो एक मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, ठीक है, मैं पहले से यहाँ पर एक लॉगिन करके रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ये हमको अभी ना फिलहाल लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से ये लॉग आउट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लॉग आउट कर दूंगा तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक आइकन आपको दिखेगा, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये एप्लीकेंट जो भी आप हैं, ठीक है, आपका CVT और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, और आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, फिर आपको कैप्चा फिल कर देना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप फिल करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जब आपने फॉर्म भरा होगा, CVT का जब फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर आपने एक ईमेल आईडी दिया होगा, उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एक OTP जाएगा, उसको फिल करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है ये हो जाएगा, पहला वाला प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपको करना होगा लॉगिन। तो ठीक है, लॉगिन करना होगा तो इस लॉगिन वाले आइकन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या कर देना है, इंटर CVT एप्लीकेशन नंबर, और आप वहाँ पर क्या करेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन इस वाले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो जब आप OTP डालेंगे तो वहाँ पर एक आपसे पासवर्ड क्रिएट करवा जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लीजिएगा, और वो जो पासवर्ड होगा और आपका जो CVT एप्लीकेशन नंबर होगा, इसके थ्रू आप यहाँ पर अब लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले से ही लॉगिन करके रखा था, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर हाँ देखिए मैं पहले से ही लॉगिन करके रखा था। ठीक है, तो क्या है, एक बार रजिस्ट्रेशन किया आपने, अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया रहेगा उस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये वाला जो है पेज आपको खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 आपको प्रोसेस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक यहाँ पर दिख रहा है प्रोफाइल का, एक सिलेक्ट प्रोग्राम का, एक माई पेमेंट्स का। तो ये दोनों काम तो अभी आप करने से रहे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये दोनों काम तो नहीं हो पाएंगे। रिजल्ट जब CVT UG का आ जाएगा तब ये चीजें कैसे होंगी उसके बारे में मैं फर्दर
अपडेटेड वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है, अपडेट करना है। तो मैं जैसे यहाँ पर प्रोफाइल पर अगर क्लिक कर देता हूँ या फिर इस अपडेट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे तो भी यही वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से लॉगिन वाला ओपन हो गया है, एक सेकेंड, यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो लगता है मुझे ना कि वो लॉग आउट हो चुका है खुद ब खुद, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ होम पर आ जाता हूँ और मैं आपको लॉग इन फिर से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। तो मेरे पास इनका यह है स्वीटी एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अच्छा, इनका शायद सेव है, ठीक है, इनका सेव है, तो मैं सीधा यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लिक करके ये यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कैप्चा सिंपली फिल कर दूंगा, कैप्चा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर देता हूँ 634164। ये कैप्चा आपको फिल कर देना है, स्वीटी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, इसके बाद आपको लॉगिन कर देना है सिंपली। तो मैंने कर दिया लॉगिन और इनका जो है ये ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर प्रोफाइल पर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो अभी हो नहीं पाएंगी, तो ये प्रोफाइल को आपको अपडेट करना है, तो इस पर क्लिक करिए या फिर यहाँ पर मैं प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख भी रहा है कि प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो हमको प्रोफाइल को बस क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ये प्रोफाइल भी तीन स्टेजेस में आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। पहला क्या है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल, ठीक है, यहाँ पर पहले में आपको क्या है, पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा, पर्सनल डिटेल। तो मैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल पहले फिल करूंगा, इसके बाद अदर डिटेल। अदर डिटेल में क्या है, मैं देखिए पूरा फिल करके आपको नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में जो भी आपसे पर्सनल डिटेल होगा, ठीक है, वो मांगा जाएगा, और कुछ चीज़ें तो वो ऑलरेडी जो है वो फिल होगा आपके स्वीटी, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर जो दिया होगा पर्सनल डिटेल वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अदर डिटेल्स में आपसे कुछ आपके पिताजी के बारे में डिटेल मांगेगा, माता जी के बारे में, कौन सा मतलब किस मतलब माता पिता क्या करते हैं, सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो वो सब भर दीजिएगा। और इसके बाद अपलोड वाले पर तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट का जेंडर यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर ये आपको भरना होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। यहाँ देखिए फिर आपको OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, वो अपना भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जनरल का भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी OBC सिलेक्टेड है, तो आपका फिर क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी जो सर्टिफिकेट आपका होगा, ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपका बना, कोशिश नहीं करना, यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, यहाँ पर डेट दिया है कि ये 1 अप्रैल 2023 का या फिर उसके बाद का होना चाहिए। सिंपली क्या है कि 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, 31 मार्च 2023 के बाद का। द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। इसका मतलब क्या है, 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल लेवल आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि 31 मार्च 2023 के बाद का हो, तभी यहाँ पर ये आपका हो पाएगा, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, आप बनवा लीजिए, क्योंकि 30 तक अभी इन्होंने टाइम दिया है, तो आप 30 तक करवा सकते हैं। तो अगर आपका नहीं है तो बनवा लीजिए जल्दी से, ठीक है, बन जाता है आसानी से। तो यहाँ पर ये डेट का इशूइंग डेट आप लिख देंगे, किस डेट को इशू हुआ था। बाद बाकी यहाँ पर ये ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे दीजिए, मोबाइल नंबर पेरेंट्स का देना चाहते हैं दे दीजिए, ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर ये सिटीजन ये तो भर ही लेंगे, ठीक है। मदर टंग आप भर दीजिएगा क्या है। इसके बाद यहाँ पर माता जी का नाम पहले से ही आ जाएगा आपका, और यहाँ पर मदर ऑफिस एड्रेस, यहाँ पर देखिए मदर का एड्रेस भी पूछ रही है कि आपके मदर का एड्रेस कहाँ है, ऑफिस का एड्रेस। मदर आप कोई काम करती है तो भर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसे ही कुछ भी भर दीजिए, अगर वाराणसी रहने वाला वाराणसी भर दीजिएगा कुछ भी। मदर ऑक्यूपेशन, माता जी क्या करते हैं, हाउस वाइफ है, क्या करते हैं, सारी चीज़ें भर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन भर दीजिएगा, स्टाफ भर दीजिएगा, किस मतलब स्टाफ है तो हाउस वाइफ ही भर दीजिएगा, अगर हाउस वाइफ है तो कुछ अगर टीचर उचर हैं तो वो सब भर दीजिएगा, ठीक है। और मदर डिजिग्नेशन, ठीक है, क्या काम करते हैं वो भी भर दीजिएगा, सेम ही चीज़ है, ठीक है, आप भर दीजिएगा सारी चीज़ें। मंथली सैलरी कितनी है वो भी, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल ये मांग रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है ये, ठीक है। अरे इतना पर्सनल जो डिटेल है ये अभी तक BHU में मांगा गया है ना, तो DU में मांगा गया है, इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पर्सनल डिटेल मांग रही है, तो भर दीजिएगा, ठीक है। जो भी मांगना है वो तो भरना ही है। तो फादर का ऑक्यूपेशन, सारी चीज़ें, फादर का भी वही सारी चीज़ें भरना है। अगर यहाँ पर देखिए अदर कैटेगरी कोटा, अगर आप देखिए PWBD से है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, कश्मीरी माइग्रेंट है तो वो सिलेक्ट कर लेना है,
प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल कर देंगे, नहीं है तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर आर्म फोर्सेज पर्सनल के अगर चिल्ड्रेन है तो वो भर देना है, स्पोर्ट्स कोटा है तो वो भर देना है, ये मैंडेटरी है, अगर आपके पास है तो भरना ही है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ये जरूरी नहीं था यहाँ पर, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, बट आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप भर दीजिएगा, तो आसानी से आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप पीडब्ल्यूडी यहाँ पर यस कर रहे हैं, स्पोर्ट कोटा में अगर आप यस कर रहे हैं तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आप आगे जब फर्दर प्रोसेस करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पर जाएंगे तो वहाँ पर आपसे ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जाएंगे। जो भी आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम पीडब्ल्यूडी से हैं, ठीक है, तो आपसे ये मांगा जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो वो आपके पास जो है वो सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। एड्रेस आप लिख दीजिएगा, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा, अगर सेम है तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का तो सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अभी देखिए सेव एंड, ये सारा बहुत आसान था, आप भर लेंगे। भरने के बाद आपको जाना है अदर डिटेल पर, तो जैसा पर्सनल डिटेल आपने फिल किया है वैसे ही अदर डिटेल पर भी कुछ मांगा जाएगा आपसे, और सारी चीज़ें मतलब पूछी जाएंगी, कुछ और भी पूछा जा सकता है, बहुत ईजी सी चीज़ें पूछी थी, आराम से आप भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे होगा अपलोड डॉक्यूमेंट, तो आप डॉक्यूमेंट क्या करना होगा, तीसरे प्रोसेस, जब ये वाला सेव नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपसे जो फोटो है, फोटो जो होगा आपका फोटो वो ऑलरेडी वो आ जाएगा, मतलब आपने जो सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था वो आपको यहाँ पर पहले से ही आ जाएगा ये वाला फोटो। लेकिन आप फर्दर चेंज करना चाहते हैं फोटो तो वो चेंज भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा फोटो डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे वो 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये इसका साइज जो है ध्यान रखिएगा 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये फोटो, फिर आपको ये सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपसे जो है वो सीयूटी एडमिट कार्ड, सीयूटी जो एडमिट कार्ड है वो आपसे अपलोड करवाया जाएगा, और उसका भी जो साइज जो है वो डॉक्यूमेंट का वो आपका 10 से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड अगर आपका मतलब एडमिट कार्ड जो है वो अगर मान लीजिए कि आपका 2-3 एडमिट कार्ड आया होगा, ठीक, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो अलग अलग आते हैं, तो अगर आपका 2-3 है तो 2-3 को सबको लगा दीजिएगा, कंबाइन करके PDF बना करके सब लगा दीजिएगा, ठीक है। और आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा ID प्रूफ, आपने अगर ID दिया है, ID अगर आधार सेलेक्ट किया था, ठीक है, आधार या फिर जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे, अगर जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो क्या करना है, आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपसे इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, क्या, इनकम सर्टिफिकेट। पीछे देखा हमने कि माता का भी सैलरी पूछ ली है कि माता जी कितना कमाती हैं, पिताजी कितना कमाते हैं, तो इतना पर्सनल हो गया। तो अब आपसे ये इनकम सर्टिफिकेट जो भी मांगेंगे कि आपके माता पिता की आय कितनी है, वो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। और ये सभी को करना है, मतलब ये जनरल है तब भी आपको करना है, इसमें मांगा जाएगा जनरल के लिए भी, OBC के लिए भी, SC ST है तो वो तो मांगा ही जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा रहा है। और यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट्स में वही सारी चीज़ें हैं कि इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ID प्रूफ भी हो गया। तो जो अदर डॉक्यूमेंट्स भी मांगा जा सकता है, अगर आपने PWD सेलेक्ट किया है, कश्मीरी माइग्रेंट अगर सेलेक्ट किया है कि आप एप्लीकेबल हैं, तो वो सब भी आपसे मांगा जाएगा। तो वो आपके पास होगा, ये PWD से हैं तो वो स्पोर्ट कोटा से हैं तो वो मांगा जाएगा, वो भी अपलोड कर दीजिएगा। ये जनरली मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ मांगा जाएगा, और अगर आपने और भी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो वो भी आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो पूरा जो प्रोसेस था यही था, बहुत आसान प्रोसेस है। अभी आपको बस प्रोफाइल अपडेट करना था, तो आसानी से आप जो है अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद करने के बाद आप सेव कर दीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। सेव करने के बाद ये जो था हमारा, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, होम पर। तो यहाँ पर जब आ जाएंगे तो ये जो दोनों होगा, ये दोनों जो स्टेप था, पहला देखिए, पहला यहाँ पर क्या था, प्रोफाइल डिटेल यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन, और यहाँ पर ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन, ये तो मांगा नहीं जा रहा है, बाद में मांगा जाएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम सिलेक्शन अभी तो हो नहीं रहा है, अभी बस क्या है, प्रोफाइल डिटेल। तो प्रोफाइल डिटेल हमने भर दिया, ये बोला जा रहा है कि ये बाद में होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब। तो ना तो ये होगा आपसे अभी, ना तो ये होगा, आप क्लिक करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, मतलब इसको आप कंप्लीट कर लेंगे फिर इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही कर दिया नोटिस जारी करके कि भाई जो भी काम होगा वो कब होगा, जब सीयूटी का UG का रिजल्ट आ जाएगा तब। तो रिजल्ट का वेट करना है, तब तक के लिए आपको प्रोफाइल जो है वो अपडेट करके रखना है। और आगे जब भी रिजल्ट आता है तो इसमें आगे किस प्रकार से करना है, हालांकि आप कर भी सकते हैं, बट अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं फिर से इस पर अपडेटेड वीडियो आपको बना दूंगा, ताकि आप आसानी से जो है पेमेंट कैसे करना है और जो ये सिलेक्ट प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी में दिक्कत आता है कि प्रोग्राम सिलेक्शन कैसे करना है। अगर इसमें दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाद में उस पर भी वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, ताकि आप आसानी से सारी चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। तो
आज के वीडियो में बस इतना ही था। सारा जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।